अगर आपको समोसा कचौड़ी खाना बहुत पसंद है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये नाश्ता भी आपको बहुत पसंद आएगा। ऊपर से सुपर कुरकुरा होता है, अंदर स्टफिंग एकदम भरा हुआ होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये नाश्ता जो है बहुत कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। घर में रखे हुए बेसिक सामान से आप इस नाश्ते को बना कर के तैयार कर सकते हैं। सभी को ये नाश्ता पसंद आता है और ये चावल से बना हुआ नाश्ता है। तो इसके लिए मैंने 2 कप बासमती का टूटा हुआ चावल भिगो करके रखा था। आपके घर में जो भी चावल हो आप उसका इस्तेमाल कर लेना। चावल अच्छी तरह से फूल गया है तो अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और पीसने के लिए 1-2 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ले लिया है और 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू है, इस तरह से काट करके डाल देंगे। उसके बाद इसका हमें पेस्ट बना लेना है। चावल को बिल्कुल स्मूथ हमें नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है, तभी जो नाश्ता है ऊपर से एकदम सुपर कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैच पीस लिया है, आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का दाना जो है वो दिख रहा है। तो सेम इसी कंसिस्टेंसी में हमें चावल को पीस करके तैयार करना है। तो एक बैच तैयार है तो इसे अलग से बड़े से बाउल में हमें डाल देना है। अब सेकंड बैच भी डाला है तो उसमें भी 1 टेबल स्पून दही डाला है और 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू है। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 कप चावल का आटा ले रहे हैं तो 1 मीडियम साइज का आलू और 1 टेबल स्पून दही ज़रूर डालिएगा। मैंने 2 कप लिया था इसलिए 2 मीडियम साइज का आलू और 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक हमें चावल को फेंट लेना है ताकि ये एकदम फ्लफ़ी हो जाए, हल्का हो जाए। तो बेकिंग सोडा या इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हरी मिर्च बारीक काट करके डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो जब भी आपको हेल्दी या टेस्टी कुछ खाने का मन करे तो इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक चीज़ डालना बिल्कुल भूल गई। यहाँ पे अदरक ग्रेट करके रखा था वही भूल गई, तो 1 छोटा चम्मच अदरक ग्रेट करके भी डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे और ढक करके इसे साइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट करके डाल देंगे। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, 3 हरी मिर्च है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कच्ची मूंगफली ले रही हूँ। बिना पानी डाले पल्स मोड ऑन ऑफ करते हुए इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दरदरा पीसना है, पानी नहीं डालना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले की वजह से और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे पीस लिया है। अब पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। यहाँ पे 1/4 यहाँ पे हींग डाल देंगे। कुछ सेकंड तड़कने देंगे और जो अभी हमने मसाला तैयार किया था मूंगफली वाला उसको डाल देंगे और लो फ्लेम रखते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो हमने कच्ची मूंगफली डाली है वो भी अच्छी तरह से भून जाए और अदरक लहसुन सब अच्छी तरह से भून जाए। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना है, बहुत अच्छा कलर आ गया है, सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो अब उबले हुए आलू को हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए आलू के इस्तेमाल किए हैं, मीडियम साइज के उबले हुए आलू थे। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिलाते हुए आलू को हमें अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से या पोटैटो मैशर की सहायता से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे बेसिक मसाले सिर्फ हल्दी नमक ही पड़ते हैं और कोई मसालों की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा ये सिंपल बनता है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। अब सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और ये नाश्ता जो है स्टफिंग जो है वो चटपटा बने इसलिए नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो चाट मसाला या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे नीचे उतार करके अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे पहले फैला लेंगे और ठंडा कर लेंगे पहले।
तो यहाँ पे स्टफिंग ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे, ताकि जब हम नाश्ता बनाएं तो उस समय हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब चलिए, इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए मैं अप्पे पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा चावल का जो बैटर हमने तैयार किया है उसको डाल देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच से भी कम बैटर डाला है। अगर मान लीजिए आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इस नाश्ते को कढ़ाई में, पैन में, इडली मेकर में बना सकते हैं। वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमने आलू के छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं सेंटर में डाल देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से चला जाता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर नीचे से सिक गया तो इस तरह से सेंटर से स्टफिंग जो है वो दब के अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से फ्लेम को लो रखते हुए हमें सेंटर में आलू के स्टफिंग को डाल देना है। अब ऊपर से आधा चम्मच जो चावल का बैटर है उसको भी डाल के इस तरह से चम्मच से फैला देना है। तो देखा आपने कितना आसान है, देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, पूरी तरीके से हेल्दी होता है। जब मर्जी तब आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा ताम झाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चावल होने चाहिए और आलू होने चाहिए, और चावल आलू हर घर में होता है। तो सबके ऊपर रख करके ढक दिया है लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 मिनट तक छोड़ दी थी, अब इसे पलट ले रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे से जो है बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हमें पलट लेना है। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हम पलट लेंगे। ये जो नाश्ता है सुपर हेल्दी, ऊपर से कुरकुरा होता है चावल की वजह से, बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। फिर से मैंने ढक दिया है 3 मिनट के लिए फ्लेम को लो रखते हुए। अब आप देखिए, ये पूरी तरह से चारों तरफ से सिक गया है। साइड के कॉर्नर को भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है, कच्चा कहीं से नहीं रहना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सर्कल के शेप में है तो ऊपर नीचे अच्छी तरह से सिक जाएगा, साइड में रह जाएगा। तो साइड को भी अच्छी तरह से सेक लेना है। तो एक बैच हमारा तैयार हो गया है। अब गर्मा गर्म में ही चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला जो भी आपको लगे आपके पास है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि गर्मा गर्म में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो एक बैच हमारा तैयार हो गया है, बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व किया जाए। तो यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च और सेजवान चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपके पास हरे धनिए की चटनी हो तो आप उसके साथ सर्व करना, उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये आवाज़ सुन लीजिए कितना कुरकुरा है। और ये अब मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से स्टफिंग एकदम अच्छी तरह से है, कहीं से भी आपको खाली खाली नहीं लगेगा, मतलब फीका फीका नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।